हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनली अकाउंट्स के यूट्यूब चैनल में। हम लोग अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं और एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है। तो चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को हम लोग अकाउंटिंग में पार्टनरशिप में कैसे लगाएं। ठीक है, सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्या है। तो क्या होता है दोस्त कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ एरर्स हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्हीं मिस्टेक्स को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। क्लियर है बात? क्या हो गया कि अगर आपसे किसी भी अकाउंटेंट से कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई भी मान लीजिए गलती हो जाती है और उसको आपको सुधारना है, तब हम क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट करते हैं। और उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। मतलब जो अकाउंटिंग आपका बीत चुका है उसमें हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा था अप्रैल से लेके मार्च 31 तक, ठीक है। अब उसमें मान लीजिए आपने पार्टनरशिप में अकाउंटिंग की है किसी अकाउंटेंट ने और कुछ बाय द वे कुछ गलत हो गया है ना। मान लीजिए सैलरी देनी थी, आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कमीशन देना था आपने दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को वो आपने नहीं दिया। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी गलतियाँ बहुत सी हो सकती हैं। वैसे अकाउंटेंट ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन बाय द वे अगर गलतियां हो जाती हैं तो उनको किस तरह से सुधारा जाए, तो ये सबसे अच्छा है अकाउंटिंग में कि आप अपनी पास्ट की गलतियों को भी सुधार सकते हैं। तो एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट में हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पे एडजस्टमेंट करें कि जो भी पास्ट अकाउंट में गलतियाँ हो चुकी हैं वो हम सही कर सकें। तो हम लोग इसमें यही सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता दूं कि लास्ट ईयर जो भी अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज हो गया है, अगर वहाँ पे कोई गलती हो गई है आपसे, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग एक एंट्री पास करेंगे, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, ताकि वो गलती आपकी सही हो जाए। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या जानते हैं हम लोग इसको? एक पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट का मतलब जो बीत गया है उसकी जो भी गलतियां हैं उसी को सुधारने के लिए हम लोग एक अकाउंटिंग करेंगे, एक एंट्री करेंगे और हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। क्लास 11th में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11th में आपने पढ़ा था। वहाँ पे क्या होता था, अगर कोई एंट्री गलत पास हो गई है या उसका अमाउंट गलत हो गया था ना, कुछ गलती कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था जर्नल में। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे है, बस यहाँ पे अगर अकाउंट में कोई गलती हो गई है तो हम उसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है। चलिए अब एक क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नई वाली बुक का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपके पास बुक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ये डीके गोयल का है। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 40 है प्रैक्टिस में। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाएंगे और समझेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 40 है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। मतलब कि जब पार्टनरशिप की अकाउंट्स के सारे खाते बना दिए गए थे और अकाउंट को क्लोज कर दिया गया था, तब ये पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकवर्ड। ठीक है, मतलब कि तब ये पता चला, जब अकाउंट सारे क्लोज हो गए तब हमको ये पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना था वो क्या हो गया है, छूट गया है, ओमिट हो गया है। बात समझ में आई कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 8% पर एनम, ये हमसे क्या हो गया है, छूट गया है, ओमिटेड हो गया है। अकाउंट सारी बना ली गई, ईयर आपका क्लोज हो गया, हम नए ईयर में आ गए, नेक्स्ट ईयर में आ चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर में। और तब हमको ये पता चला कि अच्छा पिछली बार पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और वो हम देना भूल गए हैं। बात क्लियर है? तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया देयर कैपिटल्स अकाउंट एज एट बिगिनिंग ऑफ ईयर स्टूड एज फॉलोज। तीन पार्टनर्स थे ए बी सी, तीनों की कैपिटल दी है। ए की कैपिटल दी है 8 लाख रुपीज़, बी की कैपिटल दी है 4 लाख रुपीज़ एंड सी की कैपिटल दी है 3 लाख रुपीज़। तीनों की कैपिटल दी है,
तीनों की कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देना था लास्ट ईयर, बट अकाउंटेंट से गलती की वजह से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या छूट गया। ठीक है, कह रहा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:1:1। ये भी दिया है पार्टनरशिप डीड में कि तीनों पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 2:1:1 है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज़ डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये कहा गया कि अब जो गलती हो गई है उसको नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही हम सुधारेंगे। तो आपसे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आपको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है ताकि जो भी गलतियां हो चुकी हैं वो आपकी सही हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को बता देता हूँ। 3 पार्टनर्स थे ABC, जिसकी कैपिटल थी 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, पिछली साल मतलब जो अकाउंट, अब हम नए अकाउंटिंग ईयर में आ चुके हैं, तो लास्ट ईयर में क्या हुआ कि जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, वो भूल गए या ओमिट हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? एडजस्टमेंट एंट्री में यही करना है कि पिछली बार अकाउंटिंग करते समय जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधारना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का, पहले इसको इधर कर दें। ठीक, देखिए इसमें 2 काम करेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये करेंगे कि जो एक्चुअल में देना चाहिए था ना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो पहले हम दे देंगे। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था तो पहले जो सही काम है वो करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। अब गलती क्या हुई थी? पहली चीज़ तो गलती ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया नहीं। ठीक है, अब इस गलती की वजह से एक गलती और हुई। वो गलती क्या हुई कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने जब नहीं दिया तो उसकी जगह पे जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड हो गया होगा, 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसको अब आपको कॉन्सेप्ट से समझाते हैं क्वेश्चन को लगा के कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए, तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आपको इसको बनाना नहीं है, ये केवल समझने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो आप क्या लिखते, पहले लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ये हो गया ब्लैक। ठीक है, तो इसको इरेज कर दें। देखिए आप क्या करते, लिखते टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन कैपिटल ना। पीएल एप्रोप्रिएशन में आप ये करते अगर आपने सही काम किया होता तो। ठीक है, सही काम करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते। 3 पार्टनर्स थे ABC, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते आप, A, B और C। A की कैपिटल कितनी थी, A की कैपिटल कितनी थी भाई? देखिए पीछे स्लाइड में है, A की कैपिटल 8 लाख। A की कैपिटल कितनी है, 8 लाख है ना, चेक कर लें। तो A की कैपिटल 8 लाख है, B की कैपिटल 4 लाख और C की कैपिटल 3 लाख। ठीक है, तो 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ठीक, कंफर्म। चलिए देखिएगा, 8 लाख पे अगर हम 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो कितना होता, 8 लाख पे 8% मतलब कितना हो जाता, 64,000 ना। ठीक है, उसके बाद B की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी ना। B की कैपिटल 4 लाख थी और 4 लाख पे अगर हम 8% इंटरेस्ट देते तो कितना हो जाता, 8 4 सा 32।
32,000 और सी की कैपिटल कितनी थी 2 लाख 3 लाख ना, सी की कैपिटल कितनी थी 3 लाख और 3 लाख पे हम 8% देते तो कितना आ जाता 24,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते। अब इसका टोटल कितना है, ठीक है, तो देखिए 4 2 6 4 10, एक कैरी आ जाएगा, 6 3 9 1 10 2 12, 1,20,000। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देते तो ए को 64,000 मिलता, बी को 32,000 मिलता और सी को 24,000 मिलता। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं तो यहाँ पे जो 1,20,000 का प्रॉफिट था वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये जो 1,20,000 का प्रॉफिट है ये इस रेशियो में ना डिवाइड होके इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, तो आपने लिखा होगा डिविजिबल प्रॉफिट ना, डिविजिबल प्रॉफिट, और ए को दिया होगा बी और सी को दिया होगा, कितना कितना दिया होगा। अब 1,20,000 को 2:1 उनका रेशियो है तो 2/4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा ना, 4 3 12 30,000, तो इनको मिला होगा 60,000, इनको मिला होगा कितना 30,000, इनको मिला होगा कितना 30,000। अब बात को समझिएगा, देखिए जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो ए को मिलता 64,000, लेकिन आज की डेट में ए को कितना मिल गया 60,000 मिल गया, 4,000 कम मिला ना ए को। बी को कितना मिलना चाहिए था 32,000, लेकिन बी को कितना मिल गया 30,000। सी को मिलना चाहिए था 24,000, लेकिन सी को मिल कितना गया 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को कम मिल गया किसी को ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे सुधार कर लीजिए, ए को ज़्यादा मिलना चाहिए था ना, तो 4,000 कम मिला है तो 4,000 इस बार दे देंगे। बी को 2,000 और मिलना था, 32,000 मिलना था, 30 ही मिला है तो 2,000 और दे देंगे। सी को 24 मिलना था, 30 मिल गया तो इनसे 6,000 वापस ले लेंगे। तो इसी की हम लोग जब एंट्री कर लेते हैं तो वही होती है हमारी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए, लेकिन आपको इस तरह से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नहीं लगाना है, हम लोग जल्दी से लगाएंगे और उसको अब देख लेते हैं कैसे। तो जो आपका फॉर्मेट होगा या रफ जो आप करेंगे, ये कोई अकाउंट नहीं है, एक रफ है। ठीक है, तो जब आप रफ में करेंगे तो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, जितने पार्टनर होंगे उतना कॉलम और एक पर्टिकुलर का। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो सही में होना चाहिए वो करेंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे तो उनके अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, क्रेडिट होगा तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कितना आएगा 64,000, 32,000 और 24,000। ठीक है, ये तो बटना चाहिए था इस हिसाब से ना, लेकिन गलती क्या हुई, ये तो सही वाला काम है, जो सही वाला काम है वो सबसे पहले करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि जो गलती हो गई है अब उसको उल्टा कर देंगे। कैसे कि जो डिविजिबल प्रॉफिट था ना, गलत डिवाइड हो गया था, पार्टनर्स को गलत मिल गया था, हमने देखो डिवाइड किया था 60,000 मिल गया था ए को ना, तो उसको हम क्या करेंगे अब सही करेंगे। तो इस वजह से वो क्रेडिट हुआ है, अब उसको डेबिट कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट wrongly क्रेडिटेड, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्त, डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो ए के अकाउंट से 60,000 इनको मिल गया था, डेबिट कर लेंगे। बी के अकाउंट से 30,000 डेबिट कर लेंगे और सी के अकाउंट से 30,000 डेबिट कर लेंगे। ठीक है, मतलब
देखिए जब आपको पी अभी पिछले बताया था ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के पीएल में ए को 60,000 मिल गया था, बी को 30,000 मिल गया था और सी को 30,000 मिल गया, तो इन सब से अब वापस लेके फिर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए बैलेंस क्या आ गया है, ए डेबिट हुए 60,000 से और ये क्रेडिट हुए, तो दोनों का डिफरेंस ज़्यादा कौन सा है, 64,000, माइनस कर देंगे तो 4,000 आएगा ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2,000 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6,000 आएगा। अब बहुत सिंपल सा है कि जिसका बैलेंस ज़्यादा था वही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा था तो इनको करिए क्रेडिट। इसमें देखिए कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, 32 ज़्यादा है कि 30 ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा है तो ये भी हो जाएंगे क्रेडिट। और इसमें ज़्यादा कौन सा है, डेबिट, 30,000 ज़्यादा है कि 24, तो 30,000 ज़्यादा है और बैलेंस कौन सा है, ये डेबिट, इनको डेबिट करिए। ठीक है, तो यही आपकी एंट्री हो जाएगी सी डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, आपको यही एक एंट्री करने के लिए इतना काम करना था। तो चलिए एंट्री देख लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी को डेबिट करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो चलिए फाइनल एंट्री कर लेते हैं, जिसको आपको नंबर मिलना था एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको बस इसी एंट्री का नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट $6,000 टू एज कैपिटल अकाउंट $4,000 और टू बीस कैपिटल अकाउंट $2,000। ठीक है, यही आपकी एंट्री है और इसी का नंबर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, नरेशन लिख लीजिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड या बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग घर से करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपका कमेंट इम्पॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।